वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोबियाज़ को। फोबिया होता क्या है, इसकी क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे फोबिया है, लेकिन एक्चुअल में फोबिया है क्या, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोबिया होता क्या है। फोबिया इज़ एन इरेशनल एंड एक्सेसिव फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा शदीद खौफ होना या बहुत इरेशनल, याद रहे ये रैशनल फियर नहीं है। मतलब किसी चीज़ से वाकई में आपकी जान को ख़तरा है तो आप उसे नहीं कह सकते हैं कि आपको जो खौफ है वो फोबिया है। ठीक है, इरेशनल फियर होगा यानी कि वो बिल्कुल भी उसमें कोई लॉजिक नहीं बन रही होगी और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फियर होगा। तो उसे हम कहेंगे कि ये फ़ोबिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स आती हैं: स्पेसिफिक फ़ोबिया, सोशल फ़ोबिया एंड एगोराफ़ोबिया। अगर हम इसको फर्दर देखें तो स्पेसिफिक फ़ोबियाज़ में आगे डिफरेंट फ़ोबियाज़ की टाइप्स आती हैं। स्पेसिफिक फ़ोबिया जैसे मैंने बताया कि इंटेंस और इरेशनल फ़ियर होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन का। सबसे पहले हमारे पास आता है एनिमल फ़ोबियाज़। एनिमल फ़ोबियाज़ में हमारे पास जो पहली टाइप आती है वो है एर्कानोफोबिया। इस फ़ोबिया में क्या होता है कि आपको स्पाइडर्स का खौफ होता है। किसी भी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ अगर स्पाइडर्स का खौफ होना और मतलब इतना ज़्यादा कि वो पैनिक हो जाए या उसको एंग्जायटी स्टार्ट हो जाए या मतलब जितने भी सिम्पटम्स हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद वाला इर्रेशनल किस्म का स्पाइडर्स से खौफ जो है वो इस टाइप में आता है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है ओफिडियोफोबिया। ओफिडोफोबिया इज़ फियर ऑफ स्नेक्स, यानी कि बहुत शिद्दत किस्म का सांपों से जो अगर आपको खौफ है तो उसको हम कह सकते हैं कि आपको ओफिडियोफोबिया है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ डॉग्स। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो डॉग्स से खौफ होता है, इतना ज़्यादा कि वो पैनिक हो जाते हैं या आप कह लें कि समटाइम्स उनको नाइटमेयर्स भी इस तरह के आ रहे होते हैं। इस तरह के जो फ़ोबियाज़ होते हैं उसको हम कहते हैं कि साइनोफ़ोबिया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्निथोफ़ोबिया। ऑर्निथोफ़ोबिया क्या होता है, इसमें आपको बर्ड्स से फ़ियर होता है। ये भी जो है वो कुछ लोगों में होता है फ़ियर, कि बहुत ज़्यादा जो है वो उनको इरेशनल किस्म का बर्ड से खौफ होता है। अ उसके बाद ये किसी स्पेसिफिक बर्ड से भी हो सकता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी जिसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो जो ये कौवे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा किस्म का शदीद किस्म का खौफ था। ये इस तरह का भी हो सकता है। फिर हमारे पास आ सकते हैं एंटोमोफोबिया। इसमें जो है वो एक इंडिविजुअल को इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा खौफ होता है। किसी भी किस्म का इंसेक्ट हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा खौफ होना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट की कुछ फोबियाज़ आते हैं। ये स्पेसिफिक फोबिया की ही टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होता है नेचुरल इन्वायरमेंट फोबिया में सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जिस जिस भी इंडिविजुअल को होगा उसको हाइट से बहुत ज़्यादा किस्म का जो है ना शदीद किस्म का खौफ होगा। वो नहीं जाएगा हाइट्स पे, अवॉइड करेगा और अगर जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टाइप आती है एस्ट्रोफोबिया। ये है फियर ऑफ थंडर और लाइटनिंग, यानी कि जब बारिश का मौसम हो रहा है तो जो बादल गरजते हैं तो ये लाइटनिंग जो होती है उससे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का खौफ होना। फिर हमारे पास आता है हाइड्रोफोबिया। हाँ, कुछ लोगों को जो है वो पानी से भी खौफ आता है और उनको जो है वो फियर ऑफ वाटर होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। फिर निक्टोफोबिया, ये फियर ऑफ डार्क होता है। कुछ लोगों को अंधेरे से बहुत ज़्यादा खौफ आता है। फिर कुछ सिचुएशनल फोबियाज होते हैं, उसमें क्या फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया में जो है आपको जो कन्फाइंड स्पेसेस होती हैं, यानी जैसे कि एलिवेटर में हैं आप, जो क्लोज्ड आप कह लें कि प्लेसेस होती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खौफ आ जाता है इंडिविजुअल को, वो नहीं रह पाता, उसको आप कह लें पैनिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है एवियोफोबिया। ये है कि फ़ियर ऑफ फ्लाइंग में आपको जो है वो प्रॉब्लम होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को एरोप्लेन से मतलब आप अगर जा रहे हैं तो उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फ़ोबिया फ़ील हो सकता है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ियर हो रहा है, जो कि इर्रेशनल किस्म का है। ठीक है? फिर उसके बाद ग्लोसोफोबिया है। ग्लोसोफोबिया क्या होता है कि पब्लिक स्पीकिंग, ऐसे लोग नहीं जो है वो पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जाते, उन्हें खौफ आता है लोग उनको जज करेंगे या फिर किसी भी किस्म का खौफ उनके अंदर होता है। ठीक है, कि वो बात करेंगे, हो सकता है वो गलत हो जाए उनसे, या वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, वो पब्लिक स्पीकिंग की तरफ नहीं जाते। फिर उसके बाद आता है गिफेरोफोबिया। ये है ब्रिज का
फोबिया यानी कि ब्रिजेस जो होते हैं बने होते हैं इनका बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का खौफ होना। फिर हमारे पास आते हैं मेडिकल फोबिया। मेडिकल फोबियाज़ में सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रिप्नोफोबिया। कुछ लोगों को इंजेक्शन से बेइंतहा खौफ होता है, वैसे थोड़ा बहुत तो अक्सर लोगों को होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाला फ़ियर हो ना, तो उसका हम कह सकते हैं कि उसे ट्रिप्नोफोबिया है। फिर डेंटोफोबिया, कुछ लोगों को डेंटिस्ट से बहुत शदीद किस्म का खौफ होता है। फिर उसके बाद जो है वो हीमोफोबिया, कुछ लोगों को खून से जो है वो खौफ आता है, मतलब वो देखते हैं और वो पैनिक हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का इरेशनल फ़ियर होना फ्रॉम ब्लड, फ़ियर ऑफ ब्लड। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नोज़ोकोमोफ़ोबिया। नोज़ोकोमोफ़ोबिया जो है वो ये है फ़ियर ऑफ हॉस्पिटल्स। ऐसे लोगों को जो है वो हॉस्पिटल्स से जो है वो खौफ आता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ और स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़ हैं, जैसे थैनाटोफ़ोबिया। इसमें इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा मरने से खौफ आता है, इसको उसके अंदर एक फ़ियर ऑफ डेथ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास इमेटोफोबिया आता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग से बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा होता है। फिर कॉलरोफोबिया होता है, जिसमें कुछ लोगों को क्लाउन से जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है। वो उन्हें वो एक्सट्रीमली उनको नापसंद भी करते हैं और उनमें खौफ होता है कि हाँ, शायद ये मुझे कोई ख़तरा ना पहुँचा दें, मुझे इनसे कोई ख़तरा है, या मुझे हो सकता है कि मैं जो है वो ये मुझे कोई डैमेज कर दें, या कुछ भी, किसी भी किस्म का खौफ, वो जो कि बहुत इरेशनल हो और बहुत ज़्यादा शदीद हो, ठीक है? फिर उसके बाद मीज़ोफोबिया, इसमें फ़ियर ऑफ जर्म्स और डर्ट। हम अक्सर देखते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही जो है वो इरेशनल किस्म का जर्म्स से खौफ होता है और डर्ट से, सो उसको हम कह सकते हैं कि उनको मीज़ोफोबिया है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास टाइप आती है सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी इसको कह सकते हैं। सोशल फोबिया क्या होता है कि आपको सोशल सिचुएशंस से जो है वो खौफ आता है। जैसे उसको लगता है कि शायद लोग उसको जज करेंगे या लोग उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। सो इसमें फ़ियर ऑफ पब्लिक भी आ जाता है, पब्लिक स्पीकिंग भी आ जाता है, फ़ियर ऑफ मीटिंग न्यू पीपल के नए लोगों से नहीं मिल सकता इंडिविजुअल, उसे बहुत खौफ आता है। और फिर जो है वो जैसे लार्ज ग्रुप्स वगैरह होते हैं, कोई भी बड़ा ग्रुप है, कोई गैदरिंग है, तो वहाँ पे जाना इन लोगों को नहीं पसंद होता। ये लोग बहुत अवॉइड करते हैं, बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में या ऐसी एनवायरनमेंट में नहीं जाते, ठीक है? अब अगर ये फॉर एग्जांपल चले ही जाते हैं लार्ज ग्रुप के अंदर, तो इन्हें होगा क्या? इन्हें ऐसे सिम्पटम्स आएँगे जैसे स्वेटिंग हो रही है, ट्रेमलिंग हो रही है, या नॉज़ियस चक्कर आने शुरू हो गए हैं किसी भी सोशल सेटिंग के अंदर, ठीक है? सो उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या टाइप है हमारे पास। अगोराफोबिया है। अगोराफोबिया क्या होता है? द फियर ऑफ बीइंग इन अ सिचुएशन वेयर एस्केप माइट बी डिफिकल्ट, कि ऐसी सिचुएशन में जब इंडिविजुअल होता है, उसे लगता है कि अगर उससे पैनिक अटैक आ गया उस सिचुएशन के अंदर, तो वो वहाँ से नहीं निकल सकेगा। उसे लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक इंडिविजुअल जाएगा किसी भी जगह पे और वहाँ पे उसके लिए एस्केप पॉसिबल नहीं है, उसको पैनिक अटैक आ जाएगा और वो नहीं निकल सकेगा, ठीक है, उस जगह से। सो जैसे ऐसे लोगों को क्या होगा, उन्हें फ़ियर होगा, वो घर को नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो नहीं जाएँगे घर से बाहर, वो क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाएँगे, वो जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जैसे कुछ लोग होते हैं बसेस वगैरह में चले जाते हैं, वो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करेंगे। ये फ़ोबिया जो है वो इंडिविजुअल की आप कह लें कि पूरे लाइफ़स्टाइल को चेंज कर देता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें कि ये सारी फ़ोबियाज़ तो हैं, लेकिन इनके कॉज़ेज़ क्या होते हैं या रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो जेनेटिक फैक्टर्स। हो सकता है कि जीन्स में ये चीज़ आ जाए कि आपके पेरेंट्स को या फ़ॉरफ़ादर्स में से किसी को भी फ़ोबिया था, तो वो आ जाए आपके अंदर भी। फिर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है चाइल्डहुड में या बाद में भी, कहीं पे भी आपने कोई ट्रॉमा फेस कर लिया है, तो ट्रॉमा के रिज़ल्ट में जो आता है ना फ़ोबिया, वो बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का होता है कि आपने किसी भी चीज़ का कोई एक्सपोज़र ऐसा हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी ने किसी चीज़ के साथ, जैसे अगर हम एनिमल फ़ोबिया को ले लें, तो किसी ने अगर डॉग का किसी ने फ़ियर, उसके अंदर फ़ोबिया आया है, तो वो एक एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ ट्रॉमा आया है, मतलब उसका कोई एक्सपोज़र हुआ था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद से कोई आप कह लेंगे डॉग जो है वो उसके पीछे आ गया था, या उसको काट लिया था, या उसने किसी को काट देखा कि उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, तो ऐसा जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है उसके रिजल्ट में भी फोबिया हो सकता है। फिर उसके बाद आप जो है ये बिहेवियर अपने पेरेंट्स से भी लर्न कर सकते हैं और पीयर से। हो सकता है कि पेरेंट्स किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो उनको खौफ आता हो, और वो जो है वो बच्चे के सामने उस बिहेवियर को जब रिपीट करते हैं ना, तो बच्चा वो चीज़ लर्न कर लेता है। फिर पीयर से भी आ सकता है, हो सकता है दोस्त जो है उनको किसी चीज़ से खौफ होता हो, और फिर जो है वो एक इंडिविजुअल जो है उनको देख देख के उसे भी लगे कि हाँ नहीं यार, ये चीज़ तो वाकई खतरनाक है मेरे लिए, और मुझे मुझे भी इस चीज़ से खौफ आता है। तो फोबिया जो है वो किसी भी एज में डेवलप हो सकता है। ये चाइल्डहुड में, बचपन में भी आ सकता है, एडोलसेंस में भी आ सकता है, और एडल्टहुड में भी आ सकता है। फिर अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा था सिम्टम्स क्या होंगे, हम डिस्कस करेंगे, तो सिम्टम्स में
2 तरह के सिम्पटम्स हैं। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हाइट्स का फ़ोबिया है, जैसे मैंने पीछे स्पेसिफिक फ़ोबियाज़ की बात की है, ठीक है? तो अब जैसे वो इंडिविजुअल जैसे ही हाइट पे जाएगा तो उसे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा पसीना आना, कपकपाहट शुरू हो जाना हाथों में या जिस्म में, और फिर जो है आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना। ऐसे फ़ील होना कि यार मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। और फिर इमोशनल सिम्पटम्स भी हैं कुछ के, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फ़ियर के, बहुत ही आपके ऊपर एक खौफ तारी हो गया है और आपको एंग्ज़ायटी होना शुरू हो गई है। और पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए हैं। पैनिक अटैक्स की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। सो आप देख सकते हैं उसको कि पैनिक अटैक्स कैसे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही आप जाएँगे किसी भी चीज़ से आसा जैसे आपको फ़ोबिया है उस चीज़ से, जैसे ही आपको एक्सपोज़र होगा तो आपको पैनिक अटैक्स, एंग्ज़ायटी, फ़ियर और फिर जो फ़िज़िकल सिम्पटम्स में जो जो मैंने बताए हैं ये हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट हैं जो कि अवेलेबल हैं। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको सीबीटी में आपके थॉट्स के ऊपर फोकस करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज करेगा। फिर वो आपको एक्सपोजर थेरेपी दे सकता है। एक्सपोजर थेरेपी इज़ लाइक आपको उस चीज़ से उस चीज़ का एक्सपोजर दिया जाता है जिससे आपको फोबिया होता है, लेकिन वो ग्रेजुअल होता है, लाइक ग्रेजुअली डिसेंसिटाइजेशन आपकी की जाती है। फिर आपको मेडिकेशन दी जाती है। मेडिकेशन में आप ये कह सकते हैं कि जो सिम्पटम्स हैं ना उनके ऊपर आपको मेडिकेशन दी जाती है। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो रही है तो फिर उस स्पेसिफिक सिचुएशन में तो उसको जो है वो एंग्जायटी से रिलेटेड मेडिसिन दे दी या पैनिक अटैक से रिलेटेड मेडिसिन दे दी। सो इस तरह की मेडिसिन भी यूज़ होती हैं इसके ट्रीटमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।